नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान बायो के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि सभी एग्जाम्स यूपीपीसी से लगा के एवरी वन डे एग्जाम्स सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले हम लोग चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, और हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं 2 से 3 सेकंड वेट करूँगा, देन आई विल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन है हर्पेटोलॉजी, प्राणी शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं, वह शाखा है जिसके अंतर्गत किन जीवों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। सो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आंसर क्या है। आंसर है यहाँ पे सी, उभयचर, एम्फीबियन एंड सरीसृप, रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबी उभयचर क्या होता है? जो पानी और लैंड मतलब कि जमीन दोनों पे रहने की क्षमता जिनके पास होती है। और सरीसृप तो जानते हैं, जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, जो क्रॉलिंग करते हैं वो सरीसृप में आते हैं। तो इन दोनों का जिसमें स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। डन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो हर्पेटोलॉजी है इसकी एक ब्रांच है, उप शाखा इसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है बैटरैकोलॉजी। बैटरैकोलॉजी, ठीक है। बैटरैकोलॉजी में केवल एम्फीबियन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उभयचर का जो है अध्ययन किया जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, दोनों का किया जाएगा, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। तो आंसर आएगा हर्पेटोलॉजी। और सिर्फ एम्फीबियन की बात होगी तो बैटरैकोलॉजी। डन। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये तो बहुत इजी एंड बहुत फेमस क्वेश्चन है। विटिकल्चर किसको कहा जाता है? अंगूर की खेती को। आई होप सबको पता होगा, तो इसीलिए इसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इसको रट लीजिएगा, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से जो मानव प्रजाति है, जो ह्यूमन रेस है, रेस मतलब नस्ल, उसमें सुधार जो किया जाता है वो उस शाखा को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लें। ऑप्शंस यहाँ पे हैं यूथेनिक्स, यूफेनिक्स, यूजेनिक्स और एथोलॉजी। सो 1, 2 एंड 3। आई होप आपने आंसर किया होगा। तो इसका आंसर है यूजेनिक्स। ठीक है, यूजेनिक्स एक ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसके माध्यम से जो ह्यूमन रेस है मतलब कि जो मानव की नस्ल है उसमें सुधार किया जाता है। कैसे? जीन पूल को चेंज करके, मतलब कि जन्म होने से पहले ही जीन को चेंज किया जाता है और उसके बाद जो हम लोग के जो हम लोग लक्षण चाहते हैं आने वाली प्रजाति में, उन लक्षणों को उसमें क्या कर दिया जाता है? इनकलकेट किया जाता है। तो उससे जो सुधार होगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूजेनिक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे यूथेनिक्स और यूफेनिक्स क्या होता है। यहाँ पे आप देख लो, डिटेलिंग मैंने दे दी है। यूजेनिक्स को हम लोग बोलते हैं सुजनन की, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या? इम्प्रूविंग द ह्यूमन रेस बाय चेंजिंग द जीन पूल। ठीक है, यूजेनिक्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सपोज डैट आप अपनी संतान में चाहते हैं कि उसकी आंखें ब्लू इन कलर होनी चाहिए। ठीक है, आंखें नीली हो और उसके जो हेयर्स हैं वो गोल्डन कलर के हों। तो इस तरीके का जीन जिसके पास होगा वो जीन निकाल के जीन पूल आपके बच्चे का चेंज किया जाएगा। और फिर जब वो जन्म लेगा तब उसमें ये जो आपकी फीचर्स आपने डिमांड किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग यूजेनिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें जीन पूल चेंज किया जाता है। और इसी में सेकंड नंबर पे क्या है? यूफेनिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे ने जन्म ले लिया और उसके बाद उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो उस डिफेक्ट को सही करने के लिए जो तरीके और जो टेक्निक ली जाती है उसको बोलते हैं यूफेनिक्स। इसमें क्या होता है? यूफेनिक्स में जीन को चेंज नहीं किया जाता है, मतलब हम लोग बाहर की तरफ से इसमें कुछ अपने इफेक्ट लगा के उसको सही करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो डायबिटीज हो गई,
तो हम लोग क्या करेंगे, जीन को नहीं चेंज करेंगे, हम लोग इंसुलिन देकर उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। मतलब यूजेनिक्स में जीन को चेंज किया जाता है और ये जन्म से पहले होता है, बट यूफेनिक्स में जन्म के बाद होता है और जीन चेंज नहीं किया जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला है टर्म यूथेनिक्स। तो यूथेनिक्स इन्वायरमेंट से जो है बिलोंग करता है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन रेस को इम्प्रूव किया जाएगा, मतलब कि जो मानव की नस्ल है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, बट इसमें जीन पूल नहीं चेंज किया जाएगा, इसमें बेटर इन्वायरमेंट देकर उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, जो मानव की नस्ल है उसमें सुधार जो लाया जाएगा वो बेटर इन्वायरमेंट, मतलब बाहर की चीज़ों को बदल कर उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है बेटर न्यूट्रिशन, अच्छा खाना दो। ठीक है, तो कुपोषण का शिकार नहीं बनेगा, उसकी बुद्धिमत्ता, विजडम, आईक्यू बढ़ेगा। एजुकेशन बेस्ट वे में मिलनी चाहिए और सैनिटेशन, साफ सफाई होनी चाहिए ताकि उसको रोग ना पकड़े। ठीक है ना, तो दीज ऑल आउटर फैक्टर्स बिहाइंड दिस यूथेनिक्स। ठीक है, तो ऐसे करके आपको यहाँ पे 3 टर्म्स मिल गए, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स एंड यूथेनिक्स। तीनों को रट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और एक यहाँ पे और चीज़ है, वो एक चीज़ ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एथोलॉजी, ये आपको एज अ होमवर्क कमेंट करके बताना है, एथोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, बिलोंग्स टू विच। सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन 2 वैज्ञानिकों ने किया है। सो मैं काउंट करता हूँ 1, 2 एंड 3। टाइम इज ओवर, आंसर इज हियर, आंसर इज बी, आंसर इज बी, लैमार्क एंड ट्रेविनेरस, ट्रेविरेनस। ठीक है, तो ये 2 वैज्ञानिकों थे जिन्होंने फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं दोनों। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। डन। सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से मीन कौन सी, मीन मतलब फिश, इन चारों में से फिश कौन सी है वो आपको बताना है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काउंटिंग करता हूँ 1, 2 एंड 3। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। सो आंसर इज हियर फर्स्ट वाला, फ्लाइंग फिश। एक्चुअल में यही एक समुद्री मछली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रे फिश क्या है। क्रे फिश एक टाइप का समुद्री केकड़ा है। ठीक है, कैटल फिश क्या है, ये एक जीव है, कीड़ा टाइप का। ठीक है, और जो ये है सिल्वर, यहाँ पे एक्चुअल में थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुई है, ये सिल्वर फिश है। सिल्वर फिश भी एक तरीके का क्या है, इंसेक्ट कीड़ा है, जिसको आपने देखा होगा, बहुत शाइनी सा पतला छोटा सा होता है और ये पुरानी किताबों के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक कीड़ा है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में फिश कौन है, एक्चुअल में फिश है फ्लाइंग फिश। तो आंसर इज ए, पहला वाला। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज आप याद रखो, ऑक्टोपस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविल फिश। ऑक्टोपस का ये एक निक नेम है, इसको याद रखिएगा आप। सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। त्रिकोष्ठीय, 3 चैम्बर्ड हृदय किनका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि जो ह्यूमन हार्ट होता है, मतलब कि जो मानव का हृदय होता है, वो 4 चैम्बर होता है। ठीक है, और मुट्ठी के आकार में हृदय बना होता है ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ऐसे इसको बना लो। ऊपर वाले 2 क्या होते हैं, ऑट्रियम, और नीचे वाले 2 वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे 4 चैम्बर में ह्यूमन हार्ट होता है, मनुष्य का हृदय। तो ऐसे ही 3 कोष्ठ, मतलब कि 3 चैम्बर में, मतलब कि उसमें क्या होगा, ऊपर के 2 ऑट्रियम होंगे और नीचे एक वेंट्रिकल होगा। ठीक है, तो 3 कोष्ठ वाला हृदय होता है उभयचर प्राणियों के पास, एम्फीबियंस के पास। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ ये भी आप समझें कि जो ह्यूमन हार्ट होता है ऐसे करके बना हुआ, इसमें ऑट्रियम, ये ऑट्रियम ऊपर वाले 2 और नीचे होता है वेंट्रिकल। एक्चुअल में जो पंप करते हैं वो वेंट्रिकल ही होते हैं, ऊपर वाले ऑट्रियम पंप नहीं करते हैं। ठीक है, जो झटका देता है पूरे शरीर में, जो ब्लड जाता है, वो कौन करता है, वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल क्या करता है,
मतलब ह्यूमन हार्ट जो होता है एक्चुअल में, वो एक बार लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और पूरे शरीर में भेजता है। ठीक है, यही काम होता है ह्यूमन हार्ट का, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि पंप करने का काम कौन करता है, तो वेंट्रिकल्स करते हैं, निलय जिनको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ऑट्रियम ऊपर केवल खून को लेने का काम, रिसीवर का काम करते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन हार्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? एम्फीबियंस, उभयचर, थ्री चैम्बर्ड हृदय होता है इनका, त्रिकोष्ठीय। और ये उभयचर होते हैं, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो उभयचर में जैसे मेढक आता है, ठीक है, मेढक बैठा हुआ है, तो मेढक अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस नहीं कर पाता है। अगर वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में शरीर का बैलेंस कर ले, ऐसा नहीं हो पाता है। जैसा सराउंड में टेम्परेचर होगा वातावरण में, वैसा ही उसका टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पहचान है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, ये उभयचर में होती है, एम्फीबियंस में। और जैसे ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन होते हैं, मतलब कि मानव जो है वो वार्म ब्लडेड होता है। इसीलिए जो ह्यूमन है, इंसान है, उसके बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट, एक निश्चित बना रहता है। जैसे कि कितना रहता है हम लोगों का? 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरेन हाइट में 98.6 फॉरेन हाइट पे हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में सक्षम है। एम्फीबियन ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, और एक खास बात, जैसे कि मैंने बताया कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या करते हैं, जैसा सराउंड में होता है वैसा ही अपना टेम्परेचर बदल लेते हैं। मान लो ये गर्म पानी है, ठीक है, और इसमें आपने मेढक को डाल दिया, तो मेढक क्या करेगा? गर्म पानी के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता रहेगा, तो उसको गर्म नहीं लगेगा, तो वो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। आप पानी को टेम्परेचर को बढ़ाते रहो, वो भी बढ़ाता रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। और एक समय के बाद फिर वो नहीं बढ़ा पाएगा, फिर बेचारा वो स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें होती हैं। जैसे कि मान लो आपने ठंडे पानी में फेंक दिया मेढक को, तो मेढक अपने बॉडी टेम्परेचर को भी ठंडा कर लेगा। ठीक है, और उससे वो उसमें जिंदा रहेगा। तो ये खास होती है उनमें। हम लोग को फेंक दिया गया तो भैया हम लोग चाहे गर्म में जाए ठंडे में जाए, हम लोग मर जाएंगे तुरंत। मतलब एक सेवियर, एक खतरनाक लेवल की बात हो रही है तब, नॉर्मल पे नहीं। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सुनो हियर क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि फेरोमोन्स मुख्य रूप से किन जीवों में सबसे अधिक पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये मिलता है 1, 2 एंड 3। आंसर इज हियर कीड़ों में और स्तनधारियों में। ठीक है, इन दोनों में फेरोमोन्स मिलते हैं। फेरोमोन्स होते क्या है? ये केमिकल कंपोजिशन, एक रसायन होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसमें से स्मेल आती है। ठीक है, तो कीड़े, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी कीड़े को मुट्ठी में पकड़ो तो एक बहुत इंटेंस जो है स्मेल आपको हाथ में आती है। ठीक है, वो इनको सेफ्टी देता है। आप वो महक सूंघ के हो सकता है छोड़ दें कीड़ों को। और ऐसे ही जो डॉग्स होते हैं, सियार होते हैं, डॉग्स हो गए, एनिमल्स, टाइगर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए यूरिनेट करते हैं, मतलब कि टॉयलेट करते हैं। ठीक है, इनके टॉयलेट में फेरोमोन्स होते हैं, मतलब कि एक तरीके की सेंट होती है ये। इसीलिए देखा होगा कुत्ता जो है कहीं भी जाएगा सूंघेगा और फिर वहीं पे टॉयलेट करेगा। ठीक है, तो उससे उनको पता चलता रहता है, उसकी महक उनके नाक पे जलती रहती है। उससे उनको पता चलता है कि हाँ ये मेरा इलाका है, ये मेरी टेरिटरी है। और ये खाली कुत्तों में नहीं, सियार, ठीक है, टाइगर और जो लायंस हो गए, इन सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक, डन, समझ में आ गया। तो फेरोमोन्स क्या है? एक तरीके का इंडिकेटर्स है, केमिकल, जिसमें कि स्मेल आती है तेज, ताकि दूसरा भी इसमें अगर कोई बंदा एंटर करेगा तो वो इनको सूंघेगा। दूसरा बंदा का मतलब दूसरा कुत्ता या दूसरा टाइगर या दूसरा शेर, तो उसको सूंघ के पहचान जाएगा किसी दूसरे शेर की ये टेरिटरी है, तो संभल के जाओ, अदरवाइज या तो तुम उसको खदेड़ोगे या वो तुमको खदेड़ेगा। डन, तो फेरोमोन्स की कहानी समझ में आ गई आपको। कुत्ते क्यों मुतते हैं इधर उधर, ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अगली बार से कोई पूछे काहे मुतते रहते हैं कुत्ते इधर उधर, तो बता देना भैया अपनी
टेरिटरी को मार्क करने के लिए फेरोमोन्स रिलीज करते हैं ये। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8। 10 क्वेश्चन है, 2 और बचे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि इसमें विकास के कालानुक्रम को सजाइए, मतलब कि इन ऑर्डर। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले भैया मत्स्य, पानी था, पानी में मछली आई, तो पहले नंबर पे मछली आ गई। तो हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं, 2 नंबर सबसे पहले आ गया। फिर मछली बाहर निकलूंगी, तो बाहर निकलेंगी तो उभयचर बनेगी, फिर एम्फीबियन की बात आएगी। ठीक है। और फिर उभयचर क्या होते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, तो पानी के आसपास रहेंगे। फिर वो थोड़ा दूर रेंग के निकलने लगे, तो फिर सरीसृप आ गए 3 नंबर पे। और फिर 4 नंबर पे फिर वो कभी उड़ने भी लगे, पक्षी आ जाएंगे विकास क्रम में। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। डन। तो सबसे पहले मत्स्य, फिर उभयचर, फिर सरीसृप रेप्टाइल्स, और फिर ये बर्ड्स। डन। नीचे आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। आंसर इज दिस। हियर क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मच्छरों के नियंत्रण को रोकने के लिए, मतलब कि मच्छरों की आबादी को रोकने के लिए कौन सी कीट भक्षी मछली मछली का यूज किया जाता है। तो आंसर इज हियर 1, 2 एंड 3। गैम्बूसिया नाम की मछली, ये कीड़ों को खाती है, पानी में लगी हुई काई को भी खा जाती है, और पानी में जो मच्छर अंडे देते हैं उनके लार्वा, उनको भी खाती है ये। इससे क्या होता है, जब उनके अंडे और लार्वा खा जाएगी तो मतलब मच्छर पनपेंगे नहीं, और हम लोग डेंगू और मलेरिया से बचे रहेंगे। तो ये मछली है गैम्बूसिया नाम की मछली। नाउ हियर यू कैन सी, दिस इज अ गैम्बूसिया फिश। ठीक है, बहुत छोटी होती है, इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है। और यहाँ पे और देख लें आप, ये यहाँ पे आप इसका साइज देख सकते हैं कितना छोटा है। ठीक है। तो ये है गैम्बूसिया फिश टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज। ठीक है। सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 10, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव सदृश, मानव के जैसा दिखने वाला लघुत्तम सबसे छोटा कपि कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो नाउ हियर यू कैन सी, ये है मानव सदृश से लघुत्तम कपि, गिबन। यहाँ पे इसकी इमेज आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया गया है, उसको आप फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद।